ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। क्या होता है ना कि कुछ आत्माएं तो रियल में बहुत मगन हो जाती हैं ज्ञान सुनने में। तो कभी आंख उनकी बंद हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता, वो ज्ञान को इतना मनन चिंतन करने में डूब जाती हैं। लेकिन कई आत्माएं जैसे आंखें बंद इसलिए कर लेती है कि झुटका आ रहा है, या भक्ति मार्ग की तरह वो आदत पड़ी है कि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मूर्तियों के सामने खड़े होते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान है, भगवान की वाणी चल रही है, तो उसमें एक रिस्पेक्ट के रूप में कई लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। तो बाबा ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ तो पढ़ाई है, आप स्टूडेंट हो, बाबा टीचर है। तो बिना टीचर को देखे, माना उसकी पढ़ाई की तरफ आंखें खोल कर देखे, पढ़ाई कैसे समझ आएगी, है ना। और ऊपर से आंखें बंद करेंगे तो कब निद्रा योग में चले जाएं पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई आंख खोल कर करनी है, आंखें बंद नहीं करनी है। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हम्म? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने उत्तर दिया, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्हों में मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इस पे ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। तो भक्ति मार्ग में आदत जो थी हम सबकी, आंखें बंद करना भी, और साथ साथ कोई भी देवता के आगे, है ना, किसी भी मंदिर में जाओ तो जितनी सारी देवियां, जितने सारे देवता, सबसे अलग अलग विश मांगने लगते थे ना। बचपन में तो ऐसे ही करते थे, या एक ही विश सबके सामने जाकर मांगते थे। अभी उस दिन बाबा ने कहा ना कि शिव के मंदिर वाले भी कई सारे देवी देवताओं को रख लेते हैं, क्यों? ताकि सब लोग उसमें चढ़ावा चढ़ाए तो उससे उनकी आमदनी बढ़े। तो ऐसे ही यहाँ पर वो तो जो कर रहे हैं वो तो अज्ञानता वश कर रहे हैं, स्वार्थ के वश कर रहे हैं। लेकिन अब हम तो ज्ञान में आ गए हैं ना। हमको तो अभी ये सत्य आत्मा का और परमात्मा का परिचय मिल चुका है। और ये जब पता चल चुका है कि मैं अब बाबा का बच्चा हूँ, ना कि कल ही बाबा ने कहा था ना, बालक समझना है। अव्यक्त मुरली में कल बाबा ने कहा था कि तुम बालक हो तो मालिक हो, माना भगवान के बालक। हम अगर भगवान के बच्चे हैं तो ऑटोमेटिकली हम हर चीज के मालिक हैं। तो मालिक कभी कुछ मांगता है क्या? ना। तो यहाँ पर जो भक्ति में हम अपने को खाली समझते थे, एक हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे भले ही इतना ही मांगे कि दुनिया का कल्याण हो, या सबको खुशी मिले, या ऐसे कई इच्छाएं, भले ही शुद्ध इच्छाएं थी, लेकिन उसमें भी ज्यादातर स्वार्थ होता था, है ना। तो हमको अभी वो सारी चीजें मांगने की जगह उसको अपने अंदर अनुभव करनी है, कि अगर जब हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, तो हमें वो देना सीखना है। देना सीखना है का मतलब अपने को अनुभव करना है कि वो ऑलरेडी मेरे अंदर है। भगवान का बच्चा हूं मैं, तो भगवान के अंदर जो बातें हैं, जो गुण है, जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, क्या वो मेरे अंदर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो अपने आप को देने में बिजी कर लेना है। जो लोग ज्ञान की बात नहीं करते लेकिन मोटिवेशन की कई क्लासेस लेते हैं, वो उनसे आप उनको कभी सुना हो तो वो लोग भी यही कहते हैं कि आप जो दूसरों को, आप जो भगवान से लेना चाहते हो वो आप दूसरों को देना शुरू कर दो। भक्ति में भी कुछ ऐसा कहा जाता था, है ना। तो यहाँ पे, वहां पर तो वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी कि हम कैसे देना शुरू कर दे। और वहां पर हर बात हम स्थूल रूप की समझते थे, कि अगर आपको अच्छे घर में मतलब धन संपदा चाहिए, तो आप कहीं चावल दान करो, कहीं आप कुछ फिजिकली कोई कपड़ा दान करो, कहीं कुछ दान करो। तो दान करने से आपके घर में बढ़ोतरी होगी, अच्छा संपन्न बनेगा सब कुछ। लेकिन वो मीनिंग नहीं समझते थे कि ये दान करने की हर कोई राय क्यों देता है।
यहाँ पर बाबा हमको इसलिए ये राय देता है, या राय तो अभी यहाँ की आंसर में नहीं आया है, लेकिन बात है कि हमें भगवान से मांगना जब बंद करेंगे, तभी हम अपने को दाता समझकर देने वाला समझ पाएंगे। क्योंकि अपने आप को बाबा का बच्चा समझना माना मालिक समझना। तो भगवान के अंदर जो कुछ है वो हमें सिर्फ महसूस करना है कि हमारे अंदर है ना। वो चाहे सुख है, चाहे शांति है, चाहे ज्ञान है, चाहे पवित्रता है। यहाँ स्थूल धन की बात नहीं है। मान लीजिए कि स्थूल धन नहीं है ज्यादा देने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो पार्ट की बात है ना। बाबा पार्ट से बात नहीं कर रहा है, बाबा तो आत्मा से बात कर रहा है। और आत्मा तो बाप समान संपन्न है, संपूर्ण है। तो इसलिए उसको सिर्फ देने का ध्यान रखना है, माना मैं हूं ही दाता। तो ऑटोमेटिकली भगवान की जो गुण शक्तियां हैं वो उसके अंदर उसको अनुभव होंगी। तो हम जो अभी भक्त वाली फीलिंग है उससे बाहर निकल आएंगे ना। तो अब हम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए कि हम किसी से कुछ मांगते रहे। चाहे हम सेंटर में जाएं और कहे दीदियों से कि दृष्टि दो, चाहे किसी से कुछ कहे कि आप हमको कुछ ऐसा करो, ऐसा बता दो, है ना, कि हमारा सब दुख दूर हो जाए। ज्ञान से कुछ आपको क्लैरिटी चाहिए, ज्ञान के कोई आंसर्स चाहिए जो बाबा ने बताए हैं, वो अलग बात है। ज्ञान की ब्राह्मण एक दूसरे को ज्ञान शेयर करके सहयोग कर सकते हैं ना। ब्राह्मण एक दूसरे को क्या दान करेंगे? ब्राह्मण का दान करने का पार्ट नहीं है ऐसे एक दूसरे के लिए ना। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण तो बाहर वालों को दान करते हैं, एक दूसरे के लिए तो सहयोग देते हैं। तो इसलिए अब हमें सिर्फ जब भी हम बाबा की वाणी सुनते हैं, बाबा को हम मुरली में या ऐसे क्लासेस में सुनते हैं, तो क्या करना है? सिर्फ सच्चे विचित्र बाप को देखना है, माना सुनते हुए भी अपनी आत्मा में स्थित रहना है। अपने आत्मा को अनुभव करते हुए उस निराकार परमात्मा को भी याद करना है। और उससे सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई का अर्थ होता है आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती जाएगी। हम मुरली सुने और पार्ट बनकर किरदार के रूप में पीके बन की आइडेंटिटी से, या अभी नए आए हैं तो नए नए स्टूडेंट की आइडेंटिटी से अगर सुनेंगे, तो वो भी तो एक पार्ट ही सुन रहा है, किरदार सुन रहा है। जबकि आत्मा का सत्य है कि वो जो कुछ सुन रही है वो उसको ऑलरेडी पता है। जब ये सारा ज्ञान बाबा ने हर कल्प में एज इट इज सुनाया है, और आत्मा है ही ज्ञान स्वरूप, तो फिर कैसे हो सकता है कि हमको ये सब कुछ नहीं पता? लेकिन पार्ट में अभी चल रहा है कि हम ये ज्ञान सुनने का और बाबा सुनाने का अभी एक सीन आ रहा आया है, तो उसमें हम भले ही डूबे रहे या बैठे रहे, पार्ट प्ले करते रहे, लेकिन अंदर से बस यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा और निराकार परमात्मा की याद में खोई हुई हूँ और वो ज्ञान को धारण करती जा रही हूँ ना। तो इससे कमाई होगी, माना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ती जाएगी। और सोल कॉन्शियस स्टेज में कुछ भी मांगने की दरकार ही नहीं है। सिर्फ आपको जाकर यानी बाबा को सिर्फ याद करना है और आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो ये मूर्ति पूजा में कुछ मांगना या किसी एक दूसरे से कुछ मांगना, ऐसे जरूरी नहीं हम स्थूल चीजें मांगते हैं, हम सूक्ष्म चीजें भी मांगते रहते हैं ना। वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद करो अपने को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है ना। ना तो फोटो में देहधारी को देखना है, और ना ही जो सेंटर में या बहन कोई निमित्त बनकर या भाई निमित्त बनकर सुना रहा है उसको देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं, माना अपनी आत्मा के में स्थित होकर उस निराकार परमात्मा की स्मृति में डूबे रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं। तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? तो जैसे लौकिक स्कूल में होता है ना, वहां पर टीचर अगर सामने बैठ हो, चाहे वो सर हो चाहे मैम हो, तो हमें वो दिखते हैं और बच्चों का ध्यान जाता है कि ये टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि टीचर अपने नोट्स देकर या कुछ डिक्टेशन या कुछ भी देकर क्लास के मॉनिटर को बाहर चला जाता है।
फिर वो जो मॉनिटर है या क्लास का कोई भी स्टूडेंट है, वो डिक्टेट करने लगता है बच्चों को कि लिखो, या जो भी किसी तरह से समझाने लगता हो या पढ़ाने लगता हो, कभी कभी रिप्लेस में आ जाता है ना टीचर के। तो उस समय भी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको याद यही रहता है कि इसको ये काम टीचर ने दिया है। वो उसको नहीं देखते फिर कि क्लास का स्टूडेंट खड़ा हो गया है तो उसको देखने लगे और उसको टीचर समझकर रिस्पॉन्ड करे। नहीं, है ना, उसको उनको पता होता है कि टीचर हमारा फला फला है जो अभी आज आया नहीं है। तो यहाँ पर हमारा टीचर तो निराकार है, जिसका कोई चित्र ही नहीं है, लेकिन उसकी चिट्ठी रोज आती है ना, उसका ये 4 पेज की मुरली रोज सुनाई जाती है। तो जो सुनाने वाला है वो खुद ही स्टूडेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट को नहीं देखना है। उसकी बाबा ने जो वाणी चलाई है उसके द्वारा, तो उसमें सुनते हुए सदा उस निराकारी विचित्र परमात्मा की याद में ही उसको सुनना है। तो बाबा कहते हैं और आंखें भी बंद नहीं करनी है ना। कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में आंखें बंद करके बैठेगा तो टीचर क्या करेगा, उसको एक चौक से मारेगा, उठो, है ना। तो यहाँ पर भी ये सब नहीं करना है, आंखें बंद करना, माला जपना। कई बार देखते हैं ना आजकल मिक्स बाबा के बच्चे बनते हैं, भक्ति मार के बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो फीलिंग भक्ति वाली बहुत रहती है। साथ साथ व्रत आदि तो चल ही रहा है ना, भक्ति की चीजें चल भी रही है, और साथ साथ हाथ जोड़ना भी, कभी पैर छूना, है ना। कितने सारे सेंटर्स में वो भक्ति वाली आत्माएं पैर ही छूती रहती हैं अभी भी, जैसे साधु संत के छूते थे वह यहाँ पर दीदियों के छूते रहते हैं, ये समझ कर कि वो हमसे श्रेष्ठ है। ये नहीं समझते कि वो भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है ना। और वैसे ही उनको जो है उस तरह से याद करते हैं जैसे भक्ति में करते थे। तो ये सब नहीं करना है, बाबा ने कहा, भक्त नहीं बने रहना है। बाबा कहते वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है। कहाँ पर? जैसे भक्ति मार्ग में कोई आंखें बंद करके माला जपना आदि करते हैं, तो साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहीं मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भले देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे, है ना। परमात्मा का ज्ञान एक तो साधु संत को क्लियर है भी नहीं, और परमात्मा जो विचित्र है, जिसका कोई चित्र ही नहीं बन सकता, उसको याद करना भी साधु संत को होता नहीं, वो तो ब्रह्म में खोए रहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जो विचित्र को याद करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये साकार मुरली है, तो यहाँ पर ब्रह्मा के तन से ये मुरली भी जब बज रही थी, चल रही थी, तो बाबा कहते हैं कि इनके तन से यानी इस रथ से बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम जानते हो। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है ना। तो ये बॉडी क्या है, ये तो एक मशीन है, मैकेनिकल चीज है। इसमें ये आंख एक मशीन की तरह बाहर का दृश्य अंदर दिखाने की काम करते हैं, कान अपना काम करते हैं, नाक अपना काम करती है। लेकिन अगर इसके अंदर बैठी हुई आत्मा ना हो तो फिर कौन देखेगा, कौन सुनेगा, कौन बोलेगा। तो ये सब काम करने वाली तो आत्मा ही होती है। बाबा कहते हैं आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है ना, पार्ट प्ले करती है टीचर का, जिस्मानी टीचर का, तो वो भी आत्मा ही करती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। तो यहाँ पर आत्मा के अंदर सारे संस्कार होते हैं, और पार्ट में बजाते समय जो वो पार्ट में दिखता है कि ये अच्छी बातें सीख रहे हैं या बुरे संगत में चले गए हैं, वो सब भी कौन है, वो दिखने में पार्ट आ रहा है, मतलब आत्मा के द्वारा जो बजाया जा रहा पार्ट है उसमें दिख रहा है कि वो अच्छे या बुरे संस्कार या धारण कर रही है। शरीर तो राख हो जाता है, शरीर तो विनाशी है, बदलता रहता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ
शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ जाता है ना, टुकड़ा जैसे शरीर मांस का, बस वही छूट जाता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं, बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात, है ना। तो ज्ञान, ज्ञान जो हमें मिला है परमात्मा का या आत्मा का, उसको मोटे मोटे रूप में तो फिर भी समझ पाते हैं, लेकिन जो एक सूक्ष्म सी बात है आत्मा की, वो बहुत, बाबा कहते हैं, अनेक है जो नहीं समझ पाते, है ना। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है ना, क्योंकि भगवान और ईश्वर तो हम लोग कहते ही आए, लेकिन वो भगवान कौन है, वो ईश्वर कौन है, एक ऐसी सत्ता जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं बनता। ऐसा इस शब्द में कोई रिश्ते की बात नहीं आती। लेकिन जब बाबा कहते हैं तो हम उनके रिश्ते से बच्चे बन जाते हैं, और फिर उन उस रिश्ते का जो यथार्थ अर्थ है कि बच्चा अपने बाप के हर जायदाद का हकदार होता है, अधिकारी होता है। और तो वो चीज कहने से ही हमारे अंदर उसका हक आ जाता है ना, अधिकार आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आदि मध्य अंत अर्थात ड्रामा ना, तो ये ड्रामा को कोई नहीं जानता। और इस ये भी ड्रामा हूबहू ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अभी संगम युग है, यह किसी को पता नहीं है। संगम युग है माना अभी कलयुग समाप्त होकर सतयुग की स्थापना हो रही है, ये किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे, मतलब पहले हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यह ज्ञान से श्रृंगारते हैं। फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। हाँ, यहाँ पर तो कुछ जब समझाया जाता है तो लगता है कि हाँ ये अंदर जा रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ही देहधारियों के बीच में पार्ट बजाने गए तो वो पार्ट में इतना डूब जाते हैं कि जो सत्य ज्ञान बाबा ने दिया वो सब सरक जाता है, निकल जाता है। हाँ, तो फिर पता ही नहीं पड़ता कि हमने जो गुण, जो शक्तियां अभी बाबा से ज्ञान के द्वारा धारण करी या अपने सत्य को जाना, वो सत्य हम भूलकर पार्ट के असत्य से अपनी पहचान बनाने लग पड़ते हैं। तो बाबा कहते, बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। बाबा तो आपको बता रहा है कि आप सर्वगुण संपन्न आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा का पार्ट बजाते हो या बजाकर आए हो। और आप आत्मा सतो प्रधान हो, मेरे जैसी हो, है ना। सारी गुण शक्तियां आप में भी है। ये सब तो बाबा श्रृंगार हमको कर रहा है ज्ञान से बताकर। लेकिन अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए, किस बात का? उस सतो प्रधान आत्मा के स्वरूप में टिकने का ना, बार बार अपने अंदर वो स्मृति लाने का कि मैं आत्मा इस ऐसी हूँ। यही तो सब करना है। बाबा ने तो बता दिया, कोई बस इसको उल्टा भी ले लेता है ना। कोई कोई क्या करते हैं, अब ये बात जैसे जब नई बात किसी ने सीखी, पता चली कि हम आत्मा है ही बाप समान और उनके जैसी मीठी प्यारी ना, अच्छी अच्छी सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर हम ऊपर से पार्ट में गलत करते भी जा रहे हैं। और फिर हम अपने आप को दूसरों को कहते जा रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, मैं तो वो हूँ, है ना। तो ये भी एक अहंकार ही अहंकार को पाल रहा है। ये आत्मा नहीं कह रही है। इसमें क्या है कि जो उल्टी बुद्धि वाले, पत्थर बुद्धि वाले हैं, उन्होंने इसको गलत उठाकर अपना प्रोटेक्शन बना लिया है कि मैं तो हूं ही वैसी, तो अब पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं ना, योग में बैठने की जरूरत नहीं, अलग से अपने को आत्मा समझकर उस स्थिति में टिकने की जरूरत नहीं। बस ज्ञान के बेस पर रट लिया है, उठा लिया है, और उसको बस उसी को जिए जा रहे हैं। ये भी बहुत एक इस ज्ञान को लेकर एक खतरा है ना। जो उसको गलत उठाएगा तो फिर उसके साथ फिर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो तो फिर हर तरह से अपने को सेव करता जाएगा, उसका झूठा अहंकार ही उसको
ये बताता जाएगा कि तुम तो अच्छे हो, तुम बने रहो ऐसे ही। तो वो पुरुषार्थ आत्मा में स्थिति में टिकने का अभ्यास भी नहीं करेगा। ये नहीं करना है हमको। बाबा ने जो सत्य हमको बताया है वो सत्य हमारे ऊपर एप्लीकेबल जो तभी पूरी तरह से होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ का मतलब बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अटेंशन रखेंगे, अभ्यास करेंगे। नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प जो ड्रामा से हमारी पहचान मिली हुई है, उनके जो संकल्प चलते हैं, उन उस समय हम उनको अटेंशन देकर चेंज करेंगे श्रेष्ठ संकल्पों में। जो आत्मा के सत्य संकल्प है या सत्य उसकी शक्ति गुण है, उससे उसको रिप्लेस करेंगे। तब जाकर वो बाबा का श्रृंगार जो हमें वो कर रहा है, वो हमारे ऊपर पूरी तरह से बन पाएगा, सज पाएंगे हम। नहीं तो बस धोखा देते रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। ये भी बाबा के बच्चों में देखा जाता है ना। बाबा देखता है कि बिल्कुल ऊपर से जंगली बनकर बैठे। बाबा कुछ सिखा रहा है, मीठे बच्चे, वो मिठास होनी तो चाहिए अंदर से ना, निकालो तो उसको, यूज तो करो। ऐसे थोड़ी ना कि हम है ही मीठे और ऊपर से जंगली की तरह बिहेव करते रहे, ये तो मेरा पार्ट है जंगलीपन का। ये नहीं, ऐसे नहीं करना है कि मेरा पार्ट है जंगलीपन का। उसको जान, जब तक आप नहीं जानते थे तब तक था, लेकिन अब तो जान जान गए ना मैं कौन हूँ कैसी हूँ, तो अब उसका स्वरूप बनो। बाबा कहते लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। तो जैसे लौकिक स्कूल्स में कॉलेजेस में होता है ना कि पीछे बैक बेंचर्स जो होते हैं वो बैठे होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, या पढ़ाई में मन नहीं लगता इसलिए पीछे बैठ जाते हैं। तो फिर वो भी क्या करते हैं, फिर फैक्ट्री वगैरह में से आप अपना कोई बिजनेस कर लेते हैं या कुछ भी ऐसा काम करके बड़े आदमी बन जाते हैं। पढ़ाई नहीं भी पढ़ी है तो भी बन जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया में तो जो श्रूड बुद्धि है, जो चालाकी से काम कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है ना। कलयुग चल रहा है, लेकिन ऐसा सतयुग में नहीं होगा कि यहाँ पर हम अपनी चालाकी दिखाएं, यहाँ पर हम पढ़ाई में गफलत करें और हम सतयुग में अच्छा पद पालेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ भले ही कितना भी कुछ कमा लिया, बन बड़े आदमी बन गए चालाकी से, लेकिन वहां नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है ना। यहाँ के पैसे कितने भी कमा लेंगे, सब यही छूट जाएंगे। यहाँ के बारे में नहीं चिंता करनी है कि हम कैसे यहाँ पर सक्सेसफुल हो। अभी जितना जिसका जो पार्ट था उसमें जितनी कम से कम बुद्धि लगने में हमारा पार्ट चलता रहे, वो चलाते रहे। बाकी भविष्य के लिए प्राप्ति करें ना, या अपनी आत्मा के अर्थ में टिकने का पुरुषार्थ करें। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तो ये जो सोल कॉन्शियसनेस की कमाई है, ये जो आत्मा समझकर पार्ट में कमाई कर रहे हैं हम, पार्ट प्ले करने की, वही साथ में जाएगी। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। तो हाथ का मतलब फिजिकल हाथ नहीं, लेकिन आत्मा की जो साथ जो उसके कर्म जाएंगे, जो उसके संस्कार जाएंगे, वो इस समय हम अपने संस्कार परिवर्तन करके अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो श्रेष्ठ स्मृति जमा रहे हैं इस समय सच्ची कमाई के रूप में, सोल कॉन्शियसनेस में, वो हमारे साथ जाएगी। और यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। वो वाली दुनिया, इस वाली दुनिया में तो क्या होता है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा, ज्यादा अच्छे से नहीं किया, तो बाद में मेहनत कर लेते हैं पैसा कमाने की। अल्टीमेटली यहाँ पर लोगों की सक्सेस तो पैसे से देखी जाती है ना इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। वहां पे धन उस समय नहीं कर सकते आप चेंज अपना पार्ट अपने कि हमने उस समय कुछ होशियारी दिखाई और हम बन जाएं राजा महाराजा। या वहां पर जो मिलेगा वो बना बनाया अभी के पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो वो फिक्स्ड होगा जो अभी हम कर रहे हैं उससे। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है ना। यहाँ पर आत्मा बनकर बैठना है। बनकर मतलब आत्मा की कंप्लीट स्मृति में बैठ बनना है। आत्मा तो है ही, बनना क्या है ना, लेकिन उस फिर भी
पार्ट हमको बार बार बॉडी कॉन्शियस में ले जाता है, इसीलिए ये बोलना पड़ता है कि आत्मा बंद कर बैठे हुए है। उनसे पढ़ती है, आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भले सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सच खंड के मालिक बनते हो, वह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सच खंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है, सतयुग में दुख की बात होती नहीं। नाम ही है सुख धाम, उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे ना। आत्माओं का पिता जिसने वो खुद सुखधाम रचा, वही बनाएगा। उनका कोई चित्र नहीं, और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, माना उनका नाम बदलता है क्या? वो तो आत्मा के ऊपर पड़ा है, इसलिए सेम नाम रहता है। हम सबके नाम शरीर के ऊपर पड़े हैं, इसलिए शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं और शरीर के साथ दोबारा रखे जाते हैं। वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है ना, अधिकार मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता ना। यहाँ पर हम भाई बहन एक दूसरे को जो ज्ञान समझाएं या कुछ भी दें, वो सिर्फ मदद के रूप में हो सकती है। लेकिन हम अब कोई सोचे कि कोई हमसे लग जाए, हम अपनी बुद्धि हमसे लगाए, तो उसको हम सुख शांति दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उसको अपनी वाइब्रेशन से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली जो हमें अपनी सतो प्रधान सोल कॉन्शियस स्टेज चाहिए, वो सिर्फ शिव बाबा को याद करने से ही बन सकती है, एक दूसरे को याद करने से नहीं बनेगी। तो बाबा कहते वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? जब पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो फिर भाई के बच्चों को थोड़ी ना अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, अपने ही बच्चों को देंगे। बाबा कहते यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना, सबसे बड़ा वर्षा क्या है? ये पढ़ाई ही तो वर्षा है ना। इस पढ़ाई में क्या छुपा है? इस पढ़ाई में ये ज्ञान छुपा है कि भगवान के जैसे हो तुम, जो भगवान का वो तुम्हारा है ना। तो ये सबसे बड़ी नॉलेज जो हमें मिली है, इसके अंदर सारा अधिकार सारी प्रॉपर्टी भगवान की वर्षा आ जाता है। पहले हम अपने को भक्त समझते थे, अज्ञानी थे, अंधकार में थे, पतित कामी समझते थे ना, भिखारी समझते थे, तो भगवान अपने बाप के सामने जाकर भीख मांगते थे। अभी हमें पता चल गया हम उनके बच्चे हैं, और ये वर्षा उन्होंने ज्ञान दिया हमको, और इससे हमारी आंखें खोल दी, दृष्टि दे दी हमको कि अब सब कुछ हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम उसको बाबा कहते हैं, है ना। तो ये ही सबसे बड़ा वर्षा है, ये पढ़ाई ही सबसे बड़ी वर्षा है, क्योंकि इस पढ़ाई के अंदर सारा ज्ञान जो पीछे हमारे हमारे पास था, लेकिन हमें पता ही नहीं था, है ना। कोई के घर में तिजोरी में भरा पड़ा हो, लेकिन वो जानता ना हो उस तिजोरी को खोलना, या उसको ये भी नहीं, वो तिजोरी दिख ही ना रही हो, और फिर बाप के सामने बार बार भीख मांगे, मुझे 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। तो बाबा भी उसका बाप क्या कहेगा, अरे देखो जाकर तुम्हारे घर में कितना धन पड़ा है, जब खोलो वो तिजोरी सब कुछ वहीं वहीं पर है। तो बाबा ने हमारी तिजोरी ज्ञान से ही तो खोली। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम कहाँ बाहर भटकते हो सुख शांति के लिए, है ना, छोटी छोटी बातों के लिए, सब कुछ तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो यही ज्ञान सबसे बड़ा बाबा का वर्षा है। बाबा कहते जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो ना। हम आत्माओं का भी कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता। जो बनाते हैं स्टार के रूप में या लाइट के रूप में, वो सब सिर्फ स्थूल एक अ, आकार देते हैं ताकि हम कुछ तो देख सकें, क्योंकि फिजिकली देखने की आदत पड़ी हुई है ना। मूर्ति पूजा से आए हैं, तो कुछ तो चाहिए जहाँ पर फोकस कर सके एकाग्रता के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आत्मा को अपना अनुभव होने लगता है, उसको वो चित्र की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा ने कहा था ना एक बार, कई बार कह चुके हैं वैसे, कि तुम अपने घर में कोई चित्र मत रखो, सब हटा दो। चित्र की जरूरत ही नहीं है अपने को अनुभव करने के लिए या परमात्मा को अनुभव करने के लिए, क्योंकि मैं हूँ,
मैं, ये जो बोल रही है, ये जो सुन रही है, ये जो देख रही है, वो कौन है? मैं ही तो हूँ। अब इसको चित्र से क्या देखना ना, भले ही फिजिकल बॉडी दिखती है बोलने में, सुनने में, करने में, लेकिन मैं इसके अंदर जो हूँ, एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस, वो मैं हूँ। तो उसको जान लेना, उसको बार बार अपनी स्मृति में रखना, बाहर के पार्ट से अलग करना, ये तो एक गुप्त और अंदरूनी, है ना, आंतरिक पुरुषार्थ है, अंतर्मुखता का पुरुषार्थ है। बाबा कहते तुम आत्माएं भी विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर के द्वारा। ना, तो ये जो पार्ट प्ले करती है वो आत्मा करती है, लेकिन उसको पार्ट प्ले करने में शरीर चाहिए। आत्मा निकल जाए तो फिर भले शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को, आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर निराकार शिव बाबा की याद में टिकेंगे। आगे बाबा कहते हैं, यह तो बाबा जानते हैं। नंबरवार धारणा करते हैं, कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। तो आत्मा को ये याद दिलाया जाता है कि तुम आत्मा हो। आत्मा ने जो ऊपर से पार्ट का आवरण पहन रखा है, कोई अंधे की एक्टिंग कर रहा है, कोई लूले की, कोई लंगड़े की, कोई, है ना, स्त्री, कोई पुरुष, ऐसे अलग अलग जो पहचानों से हम लोग अपने को अ, एक तरह से बंधन में बांधे हुए हैं। उस पहचान के अंदर जो आत्मा बैठी है, बाबा तो उसको समझा रहा है। तो इसमें कि कोई पर्टिकुलर पार्टधारी नहीं समझ सकता, जैसे बाबा ने एक बार कहा ना, बच्चों को भी समझाओ, बच्चे भी तो आत्मा ही हैं। भले ही ऑर्गन्स छोटे हैं, बुद्धि उतना विस्तार में नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा सुनेगी, आत्मा के अंदर ये ज्ञान जाएगा ना। तो आत्मा की स्मृति तो परमानेंट होती है, आत्मा की स्मृति चेंज नहीं होती। लेकिन जितने जो ज्यादा झूठे आवरण पहने हुए हैं, उतना ज्यादा टाइम लग जाता है उसको अपनी उस परमानेंट स्मृति तक पहुंचने में। तो बाबा कहते हैं आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करने करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद करके बैठते हैं, जैसे मत वाले ना अपने मन चला रहे हैं। बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे, है ना। जितना हम अपनी आत्मा में स्थित होकर बाप को याद करेंगे, उतना सोल कॉन्शियस बनेंगे, तो बॉडी के द्वारा किए गए विकर्मों से छूट जाएंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे, लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हो। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, है ना। भगवान को भी कहाँ याद कर पाते मरते समय। पूरे जीवन चाहे कितनी भी भक्ति की हो, लेकिन मरते समय जैसे सब भूल जाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर तो, अगर ये प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस की हमने जीते जी नहीं बनाई, जीते जी हम नहीं मरे पुरानी दुनिया से, तो हमारा भी फिर वही हाल होगा ना, कि हम याद नहीं कर पाएंगे लास्ट स्टेज पर। तो बाबा कहते हैं वास्तव में जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, मतलब मुझे रास्ता दिखाओ, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है कहना? गाइड मी। देखो बाबा आज ये बात कहता है, क्यों? हमने कहा बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। माना किसी एक को आकर तो रास्ता नहीं दिखाएगा बस, वो तो सभी आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए आता है। तो एक को थोड़े ही लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। ऐसे नहीं कि ये हम जो कुछ बाबा के बच्चे बन गए हैं 9-10 लाख, बस उन्हीं को ही बाबा ये रास्ता दिखाएगा। वो बाबा को तो अभी पूरे जितनी आत्माएं इस धरती पर पार्ट प्ले कर रही हैं, सबको ही अपने साथ ले जाना है, सबको रास्ता दिखाना है। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने, यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर
मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं, मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ना पूरे पतित बन जाते हो माना जब पार्ट में हमारी गिरावट की एक्सट्रीम पहुंच जाती है, अति हो जाती है गिरावट की, आत्मा के कलाओं की, आत्मा के गुणों की, शक्तियों की। तो पार्ट जब एंड होने को आता है तब परमात्मा हमको आकर फिर गाइड करना शुरू करता है ना, फिर से अपना सच बताना शुरू करता है। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सदगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप कहते हैं, ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। तो देखो आप सब माताएं घर में बैठकर एक एक जाग रहे हैं ना, अपने सत्य को पहचान रहे हैं। तो एक एक माता से कितने सारे आत्माएं जुड़ी होती हैं, पूरा परिवार, दोनों साइड का रिश्तेदार में, अपने इन लॉज का भी, तो मायके का भी ना, फिर एक बड़ा ग्रुप होता है माताओं का। तो जितना जितना माताएं जागेंगी हर घर में, कल ही बाबा ने कहा था ना, हर घर में सोजरा हो जाता है। तो ये एक आत्मा जागती है, उसका बल्ब जग जाता है, माना वो अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को जब जान जाती है, उसके अंदर की बुराई और विकार कम होने लगते हैं। वो पार्ट से निकलकर साक्षी होकर, ट्रस्टी होकर पार्ट बजाने लगती है। तो उसके सारे घर में के मेंबर्स जो आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, उन पर भी उनका असर होता है। वो भी धीरे धीरे अपने पार्ट से, बंधन से डिटैच होने लगते हैं। वो पुरुषार्थ नहीं करते, भले ज्ञान नहीं सुनते रोज डायरेक्टली परमानेंट, है ना, लेकिन माताओं के परिवर्तन से वो सब परिवर्तित होने लगते हैं, वाइब्रेशन से स्मृति उनकी बदलने लगती है। तो इसलिए ये जो स्वर्ग का द्वार है, मतलब माताएं के परिवर्तन से हर घर में आश्रम का माहौल हो जाएगा, स्वर्ग का माहौल हो जाएगा, और एक एक की दुनिया बदल जाएगी। तो स्वर्ग तो फिर पूरी दुनिया में आ ही गया। तो बाबा कहते लिखा हुआ भी है, गेटवे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं। नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे दुखों का माताएं या भाई या कोई भी पार्ट में है, वो किस भगवान को किस कारण से याद करता है, जरूर किसी कारण से वो दुखी है। और दुख का जो सोर्स है, जो बीज है, वो है हमारे द्वारा किए गए बॉडी कॉन्शियस से पाप कर्म, है ना। बॉडी कॉन्शियस का मतलब अपने को किसी की बेटी, माँ, है ना, भाई बहन समझकर जो हमने ये कॉन्शियसनेस के साथ कुछ किया कभी भी, तो या स्त्री पुरुष समझकर या कोई भी आइडेंटिटी के साथ जो किया, जो दूसरे के साथ गलत किया, वो पाप बन जाता है। तो जब बाबा को याद करो, माना अपने को आत्मा समझो कि मैंने सिर्फ पार्ट में डायरेक्टर के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट के अनुसार पार्ट प्ले किया, उसको बजाया मैंने, मुझ आत्मा ने, लेकिन उसको चूज करने वाली मैं नहीं हूँ ना। हम सब भले ही कहते हैं कि हमें हमें करना क्या है, ये तो हम चूज कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रामा आपसे चूज कराता है। तो ये ज्ञान हो गया जब मुझे कि मैंने चूज नहीं किया, वो सब पार्ट में था, और पार्ट तो सिर्फ एक ड्रामा की स्क्रिप्ट है, कोई सच्चाई तो उसमें है नहीं। तो ये ज्ञान हमको इस पाप के कर्म से या फल से बाहर कर देता है ना, वो रियलाइजेशन हमको पश्चाताप से बाहर निकाल देती है। तो पाप कट जाते हैं। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं, माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो ना। हर देवी खास तौर से लक्ष्मी जी के लिए एक अलग कर्तव्य दिया हुआ है हमने कि वो सिर्फ धन देने का काम करती हैं। तो उनके सामने सिर्फ धन ही याद आता है। बाबा कहते तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है ना। बाप से ये ज्ञान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारा है। तो उस ज्ञान से ही हमारी निश्चिंतता हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि आत्मा को अब कोई चिंता नहीं रह जाती। और आत्मा अपनी स्थिति में जब स्थित होती है, तो जैसे वो फिजिकल
जो एज मिली है इस शरीर के पार्ट को, उस बार बार अपने को आत्मा समझने से वो फिजिकल एज से कुछ समय के लिए बाहर हो जाती है। और ऐसे करते करते उसकी आयु बढ़ जाती है। एक तो निश्चिंतता के कारण, वैसे भी कहते हैं ना चिंता चिता के समान है, तो जो ज्यादा चिंतित रहता है उसकी आयु घट जाती है। तो एक तो बाबा हमको ज्ञान देकर ये चिंता हमारी दूर कर देता है, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, उससे भी आयु बढ़ती है पार्ट की। ना आयु किसकी बढ़नी है? पार्ट की बढ़नी है। बाकी आत्मा की तो कोई आयु होती नहीं, वो तो अनादि है। लेकिन बार बार योग भी जब हम करते हैं इस पार्ट से उपराम होने का, तो उस योग में जहाँ हम बुद्धि से पहुंचते हैं, उस धाम में या उस संसार में, उस अवस्था में कोई टाइम नहीं होता है ना। उतनी देर के लिए हम टाइम जोन से बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए शरीर की आयु सिर्फ उतनी ही काउंट रह जाती है जितनी हमने बिना योग के समय बिताया। तो इसलिए उतनी देर के लिए हमारी आयु घट जाती है। मतलब उधर से जो स्मृति है वो कम होकर पार्ट की आयु बढ़ जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं, वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी ही है। यह एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामे कम याद करने से मालिक बन जाएंगे, और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। माना ड्रामा को जान लेने से, ड्रामा को स्मृति में रखने से हम चक्रवर्ती यानी अपने ज्यादातर पार्ट में राजा बनेंगे, है ना। अभी तक जो ड्रामा को जितना अच्छा जान लेता है, वो उतनी अच्छे से यहाँ पार्ट बजाकर अपनी सोल कॉन्शियसनेस को या बढ़ाता चला जाता है। और इसलिए उसकी वो कॉन्शियसनेस के कारण, ऊंची कॉन्शियसनेस के कारण उसको ज्यादातर राजा का जन्म मिलता है, राजा का पार्ट मिलता है। जो कम स्मृति में रहेगा आत्मा की, उसको बहुत कम टाइम राजा बनने को मिलेगा। और वो भी मिलेगा तो त्रेता के एंड में, है ना, या द्वापर में मिलेगा। इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा ड्रामा अपने सत्य में टिकाओ, अपने को आत्मा समझ सोल कॉन्शियस स्टेज में टिको। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती ना। ये नहीं कि दैवी गुण हम के बारे में हम सोचना बंद कर दें, ये सोचे कि पार्ट जैसा भी है वो ठीक है। एक अगर ये समझ लिया हमने कि पार्ट ड्रामा अनुसार चल रहा है, उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता, तो वो चीज है बाहर जो हो चुकी है उसके लिए, है ना। लेकिन अभी अगर हम स्मृति से किसी से ठीक से बात कर सकते हैं, कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, तो वो तो अभी हमारे हाथ में है, वो करना चाहिए ना उसको। ऐसे ही नहीं कि पुराने स्वभाव संस्कार से लेट गो कर दिया, चलते रहो तुम, मैं अंदर से अपने को आत्मा समझती रहूं, ऐसा भी नहीं। तो धारण करना है। बाबा कहते हैं इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन पांच तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, तो यह क्या करेंगे? है ना। अगर कैसा लगे अगर मालिक सर्वेंट की पूजा करे, है ना। ये पांच तत्व, ये बॉडी, जिस जो फिजिकल बॉडी है जिनकी हम पूजा करते हैं, कई लोग अपने घर में, है ना, अपने पूर्वज जो घर में गुजर गए हैं उनकी फोटो रख कर माला चढ़ाकर उनकी भी आरती करते हैं, है ना। और कई लोग प्रकृति की तो करते ही हैं, ये प्रकृति भी हमारी दासी है। लेकिन अभी हम समझते हैं सूर्य चांद धरती माता सबके पैर छूते हैं, ये समझ के कि हम इनके दास हैं, है ना। अपने आप को शरीर समझते हैं तो सोचते हैं शरीर इन्होंने ही तो दिया है, धरती माता ने। शरीर ये पानी से ही तो बना है, शरीर में आकाश तत्व ही तो है, तो हम उनको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन हम शरीर है ही नहीं ना। आत्मा ने ये शरीर प्रकृति को अधीन करके लिया है, तो इसकी मालिक कौन है? आत्मा है। आत्मा तो प्रकृति से परे है, प्रकृति आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए ऊपर कौन है? आत्मा है। तो जब ये पता चल जाता है, उसका नशा रहता है कि हम इन सबसे ऊंचे हैं, तो फिर इसकी पूजा थोड़ी ना करेंगे। बाबा मैं बोलते हैं हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो क्या करेंगे? अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ऐसा भक्ति मार्ग की सामग्री है ना। अभी जन्माष्टमी थी, कितने घरों में सबने पूजा करी, कितना घुमाया, हाँ? ये सब अभी हमारे अंदर भक्ति के संस्कार होते हैं तो हम ये सब करते हैं, है ना। कुछ बात अलग है कि भाई थोड़ा सा दिखावा भी करना पड़ता है, वो चीज अलग है। लेकिन एक है कि हम डूब कर अभी हम पूरी भक्ति में उसको बजा रहे हैं पार्ट। बाबा कहते हैं ज्ञान में तो एक अक्षर है, मामेकम याद करो।
बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। माना सर्वगुण संपन्न पार्ट को बनना पड़े। आत्मा तो, आत्मा की महिमा अलग है ना। आत्मा तो है ही मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, गुणों का सागर, मास्टर गुणों का सागर, है ना। तो लेकिन पार्ट की महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब वो पार्ट फिर से बजाना पड़े, उसके पहले आत्मा को अपनी सतो प्रधान स्टेज में टिकना पड़े। यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, माना कितना समझाना पड़ता है रोज रोज। तो यह निश्चय होना चाहिए, यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़े ही है। कौन? ब्रह्मा बाबा। यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा, यह तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना, साधारण का मतलब ड्रामा में डूब गया, अपने को पार्टधारी समझने लगा, है ना। कृष्ण की आत्मा जब दादा लेखराज के पार्ट में डूबी, तो वो साधारण पार्ट बजाने लगी। तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इनकी भट्टी बननी थी ना। भट्टी बननी थी क्या मतलब? उस समय स्टार्टिंग में आधार, ऐसे पिलर्स खड़े करने थे जिनके ऊपर सतयुग की स्थापना की इमारत बनाई जा सके। तो वो पिलर बनाने के लिए बाबा ने प्रवेश किया खुद ही। नहीं तो अभी तो हमारे अंदर बाबा खुद प्रवेश नहीं करते, लेकिन ज्ञान से हमको अपने जैसा बनाने का बाबा स्मृति जगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग चल तो रहे हैं इस मार्ग में, लेकिन हमारी स्थिति अभी डागम डोल हो सकती है। हम में से कई फिर डाउट में आकर ज्ञान छोड़कर भी जा सकते हैं। लेकिन शुरू के आत्माओं को ये अलाउ नहीं था, या गए तो बहुत सारी, लेकिन कुछ आत्माएं जिनको बाबा को पिलर बनाना था, उनके लिए बाबा ने खुद ही प्रवेश किया कि अभी इनको मैं ही सही करता हूँ ना। पहले अपने इनको फिक्स बुद्धि बनाता हूँ, दृढ़ निश्चयी बनाता हूँ। तो बाबा कहते कि तो बाबा ने प्रवेश किया क्योंकि इनकी भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन ना। बाबा लेखराज दादा का पाठ अच्छा खासा धन संपन्नता से भरा हुआ था, ताकि वो आगे चलकर इतने साल पालना कर सके यज्ञ की। तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्वम, यानी तुमने भी लिए हैं। बाबा क्या कह रहा है? जो पार्ट ब्रह्मा का बजा 84 जन्मों का, वो तुम्हारा भी बजा। एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं ना। यहाँ पर कौन आ रहा है? सतयुगी आत्माएं और त्रेता युगी आत्माएं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर ही नहीं सकेंगे। द्वापर युग वाले यहाँ पे नहीं रुक सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, और जो जितना लेट जिसको पार्ट बजाना है, वो ज्ञान को थोड़ा सा ही सुन के चला जाएगा, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान सागर करते हैं, सॉरी, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं, उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। तो ज्ञान श्रृंगार करना माना बाबा ने ज्ञान से हमको श्रृंगारित कर दिया कि तुम हो ही गुणवान, तुम हो ही शक्तिशाली, तुम हो ही सतो प्रधान। लेकिन ये तो बाबा ने ज्ञान दे दिया, बट कौन किसको दिया? आत्मा को दिया। सुन रहा है पाठ, और पाठ अपने को समझने लगे, तो उसका तो अहंकार और बढ़ जाएगा, है ना। तो अहंकार से ज्ञान को सुनेंगे तो अहंकार अपने आप को और पानी देगा। इसलिए देहभान से निकल कर हमें बार बार अभ्यास करना है कि मैं अपने आत्म अभिमानी स्टेज में स्थित हूँ, क्योंकि बाबा ये जो श्रृंगार कर रहे हैं वो आत्मा का कर रहे हैं। पार्ट का हमें सुधारने का खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो माया की धूल से ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। ये अपने पार्ट में रहते हुए पार्ट को ऊंचा समझकर बाबा का ज्ञान लेना, ये भी एक तरह की माया ही है।
ना, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि बाबा जो श्रृंगार दे रहा है हमको, सत्य अपनी संपूर्णता का, वो आत्मा को दे रहा है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। सब कुछ मिल चुका है, बाबा का बच्चा बनने के बाद हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वो अनुभव में तभी आएगा जब आत्मा अपने को बार बार जगाएगी। ना, सोते हुए किसी को कुछ मिल सकता है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बच्चा सो रहा है, सोते ही सोते पेरेंट्स से कह रहा है मम्मा खाना दे दो, मम्मा ये कर दो, तो मम्मा क्या बोल रही है, उठो तो, सब रखा तो है बगल में, उठाओ खाओ। है ना, तो ऐसे ही हम लोग, बाबा शांति दे दो, बाबा सुख दे दो, बाबा ये दे कर दो, वो कर दो। बाबा कहता है अरे जागो तो, तुम आत्मा हो, ये समझो तो खुद को, तुम्हारे पास सब कुछ है। शरीर बन के बैठे हो, पाठ में डूबे पड़े हो और कह रहे हो शांति दे दो। पाठ तो बज ही रहा है कलयुग का, शांति का। पाठ में कैसे तुमको शांति मिल जाएगी? पाठ से बाहर निकलो तो देखो, खाना वहीं रखा है, खा लो। हाँ? वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। बाबा ने समझाया कि अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसीलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। तो बाबा अव्यक्त हुए तो साकार बाबा जब से अव्यक्त हुए तो बाबा के दो तरह के पार्ट बजे उसमें भी। एक गुलजार दादी के तन में जब बाबा आते थे, उस समय बहुत सारी आत्माएं आई। लेकिन उससे भी ज्यादा जब 2017 के पहले, ऑलमोस्ट 2014, 15, 16 और उसके बाद से जितनी आत्माएं आई जिन्होंने साकार तन से पालना ली ही नहीं है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चाहे गुलजार दादी के द्वारा, जो एकदम दोनों पार्ट ओवर होने के बाद आई हैं, ऐसी खास आत्माएं जो एकदम अव्यक्त पार्ट पे जिन्होंने देखा नहीं लेकिन फिर भी उनका दृढ़ निश्चय बाबा पर है, वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने का बाबा ने उनको वरदान दिया हुआ है, अंडरलाइन। वरदान क्या होता है? वरदान का मतलब होता है जो चीज याद रखने से उस चीज की सहज प्राप्ति हो जाए। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मैं हूं ही लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। है ना, तो बाबा, आप सब ऑनलाइन वालों ने तो कईयों ने तो सेंटर भी शायद नहीं देखा हो, कभी गए भी ना हो। है ना, ये भी पॉसिबल है, वैसे ऐसा कम होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है। कोरोना के टाइम पे तो सब ऑनलाइन जागे थे। तो ऐसी आत्माएं अगर सीरियसली अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहती हैं, सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ा सकती हैं घर बैठे भी। है ना, तो जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाकी बाबा की और निमित्त आत्माओं की सबकी दुआएं सबको बहुत सहजता से आगे बढ़ा रही हैं, ये भाग्य हमको मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। बहुत प्यारा वर्ड स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। क्या होता है कि हमारा साकार पार्ट जो चल रहा है, कई बार हम इस साकार पार्ट को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो, मतलब हम सोचने लगते हैं कि ऊपर से हम साकार पार्ट में दैवी गुण के अभ्यासी बन जाए ना, तो हम ऊपर से थोड़ा सा दिखावा करते हैं या चेंज करते हैं, लेकिन वो परमानेंट हो नहीं पाता, हर परिस्थिति में कंटिन्यू हो नहीं पाता, चेंज हो जाता है। तो निराकार सो साकार का मतलब है, जब आप आत्मा अपने निराकारी स्थिति के सत्य में टिक जाओगी तो ऑटोमेटिकली आपका साकारी पार्ट भी उतना ही सत्य के हिसाब से चलेगा, सतो प्रधान बजने लगेगा। तो ये याद रखो कि निराकार को अनुभव करने से साकार पार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ना कि हम साकार को बदलें और फिर अपने को निराकार माने और बैठकर योग करेगी मैं हूँ निराकार आत्मा, मैं बॉडी नहीं हूँ, नहीं, मैं हूँ निराकार और फिर साकार का पार्ट बजा रही हूँ।
ये स्मृति से हम निरंतर योगी बन सकते हैं। माना सदा ही सोल कॉन्शियस स्टेज में टिक कर पाठ बजाएं, तो ये हम ऑटोमेटिकली हमारा पाठ भी सतो प्रधान की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 29 तारीख। सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो। सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो अर्थात कि मैं आत्मा, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आत्मा तो है ही आत्मा। अब आत्मा शरीर है ऐसा तो सत्य नहीं है ना, आत्मा है ही आत्मा, और हर आत्मा सेम है। बाबा 2-3 दिन से मुरलियों में क्या कह रहा है, हर आत्मा सेम है। तो हर आत्मा सेम है मतलब हर आत्मा के अंदर वो सभी गुण हैं, सभी शक्तियां हैं। भले पार्ट में नहीं दिख रही हैं, क्योंकि पार्ट तो सबको अलग अलग मिले हैं। ड्रामा में एंटरटेनमेंट के लिए पार्ट सबको अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन ये विजयी की स्मृति हमें तभी रह सकती है जब हम सब अपने को संपूर्ण आत्मा के रूप में देखें, तो उमंग उत्साह में रहेंगे। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो, है ना। कई बार पार्ट में ऐसे ऊपर नीचे उथल पुथल मचती है, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो सेवाओं में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। लेकिन हम अपने से उम्मीद ना खोएं कि हम बदल नहीं पा रहे, हम चेंज नहीं हो पा रहे, हमको कहाँ मिल पाएगी पूरी शांति। नहीं, ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट में जो चल रहा है उसको चलने दो। आप तो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित रहकर अनुभव करो कि आप हो संपन्न, है ना। तो इसको कहते हैं ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार यह कर चुके हैं। 5,000 वर्ष का साइकिल जो रिपीट होता है, उसमें हम अनेक बार अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, हर बार। तो इस बार भी होंगे, है ना। तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। यह स्मृति विजयी बना देगी। तो हर बार हम देवता जब बने हैं, तो देवता बनने के पहले अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में गए भी हैं, और वो इस बार भी होना ही है। तो ये स्मृति हमको सदा उमंग उत्साह में रखेगी, विजयी बना देगी। अच्छा, ओम शांति।